हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान जीके के इस क्रम में हम आपके सामने एक नई सीरीज़ फिर लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आपके बहुत काम भी आएगी। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मित्रों, इसकी शुरुआत हुई थी 28 मई को। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अब पहले पूछा कब हुई थी, अब पूछ रहा है कहाँ से हुई थी। तो मित्रों, ये हुई थी नसीराबाद छावनी से। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कहता है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आप जानते हैं मित्रों कि ठाकुर कुशाल सिंह जी आउवा के ठाकुर थे और इन्होंने यहीं से इसकी शुरुआत की थी। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न का है, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया इन दो महानुभावों ने मिलकर? तो इसका उत्तर होगा कोटा का। इन्होंने ये दोनों मिलकर कोटा में सक्रिय रहे थे। कोटा के स्वतंत्रता संग्राम में ये सक्रिय रहे थे। इसके बाद आते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने? तो विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया का किसान आंदोलन जो था, उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है एक, गोविंद गुरु का। तो आपका उत्तर होगा स। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। इसके बाद आते हैं, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, यानी कि कौन से इलाके में शुरू किया गया था यह भगत आंदोलन? तो भगत आंदोलन जो हुआ था वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाके में हुआ था। डूंगरपुर से शुरुआत हुई थी इसकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाके। इसके बाद आता है मित्रों, मेवाड़ प्रजामंडल से संबद्ध नेता कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो ये नेता थे माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भोगीलाल पंड्या किस रियासत के प्रजामंडल से संबद्ध रहे? भोगीलाल पंड्या किस रियासत के प्रजामंडल से संबद्ध रहे? भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर के थे मित्रों, और वो डूंगरपुर से संबद्ध रहे थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही गंभीर जानकारी है कि शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से रहा? मित्रों, सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे और जैसलमेर के महारावल के खिलाफ ही इन्होंने जब आंदोलन कर दिया तो महारावल बहुत नाराज हुए थे और इनको देश निकाला दे दिया था। फिर जब इनके फादर की डेथ हुई, इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो ये यहाँ आए थे, तो इन्हें धोखे से इनको बंदी बना लिया गया और जेल में ही इन पर तेल छिड़क कर इनको आग लगा दी गई थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किलों का सिरमौर किसे कहा गया है? यानी सारे किलों का राजा, किलों का सिरमौर किसे कहा गया है? तो किलों का सिरमौर किला सबसे बढ़िया तरीके से बना हुआ पहाड़ी पर किला, जिसको किलों का सिरमौर कहा करते थे, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, अबुल फजल ने अपने लेख में, अपनी पुस्तक में किस दुर्ग को
बख्तरबंद कहा था कि बाकी तो सारे दुर्ग हैं, ये तो बख्तरबंद है। बख्तरबंद इसे कहते हैं जो सब तरह से सुरक्षित हो। बख्तरबंद गाड़ियाँ होती है मिलिट्री के पास, सेना के पास में, इसी तरह से ये किला ऐसा है जैसे बख्तरबंद है। तो अबुल फजल ने किस किले के लिए ये बात कही थी? ये कहा था रणथंभौर किले के लिए। ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में है मित्रों, जहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, जिसको रणत भंवर राजस्थानी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दुर्ग का उदाहरण है, यानी कि दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, वो जल दुर्ग कौन सा है निम्न में से? तो इसका उत्तर है सीधा सीधा सादा सादा उत्तर है गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में है। ये जल दुर्ग है। दुर्ग कई प्रकार के होते हैं, जैसे धानवन है, जल दुर्ग है, इस तरह से जो बनता है। ये गागरोन का किला जो है वो जल दुर्ग है, इसके चारों ओर पानी है। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर कि लोहागढ़ कहाँ स्थित है। तो देखिए मित्रों, लोहागढ़ कहाँ स्थित है ये पूछ रहे हैं, तो इसमें आपके उत्तर आएगा इसका लोहागढ़ है हमारे भरतपुर में। तो उत्तर होगा आपका भरतपुर। तीसरा प्रश्न हो, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? केला देवी मित्रों सब जानते हैं करौली में स्थित है। इसी तरह से चलते हम आगे क्वेश्चन पर कि जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? जैन धर्म से संबंधित मंदिरों में रणकपुर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये रणकपुर जैन मंदिर है। उसके बाद आ गया किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? ये बहुत फेमस नाम है किराड़ू के मंदिर, और किराड़ू के मंदिर एक रेगिस्तानी ज़िले में है, और उस रेगिस्तानी ज़िले का नाम है बाड़मेर। बाड़मेर में स्थित है किराड़ू के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? पिछवई, आप लोग धार्मिक यात्रा पर कभी जाते हैं तो आप जानते होंगे निश्चित रूप से। मित्रों, पिछवई का चित्रांकन जो है वो देवताओं के लिए होता है, और ये नाथ द्वारा की पिछवई कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित, जिसको कहेंगे बनी ठनी, किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी एक चित्र शैली है जिसमें महिलाओं के बहुत ही सुंदर चित्रकारी करी हुई है। ये बनी ठनी किशनगढ़ की शैली है। ये किशनगढ़ की शैली है, किशनगढ़ से संबंधित है। आते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन पर कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? मुझे पिछले दिनों जैसलमेर जाने का मौका मिला था, मैंने देखी थी। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान से ही संबंधित है। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इनमें से जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ, जो कृषि अर्थव्यवस्था होती है उससे संबंधित नहीं है? तो देखो, मत्स्य कृषि से संबंधित है अर्थव्यवस्था में, पशुपालन है, वानिकी है, वन विभाग से संबंधित जो है, लेकिन आवास कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है इसके, इसलिए इसका उत्तर होएगा स आवास। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का भाग कितना है? मतलब राजस्थान कितने प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का है कुल क्षेत्रफल में? तो मित्रों इसका सीधा सीधा जवाब है 10.41% हिस्सा राजस्थान का है। अगला प्रश्न मित्रों पंचवर्षीय योजना की समयावधि से संबंधित है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि यानी उसका पीरियड क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का पीरियड था मित्रों 2007 से लेकर 2012 तक। राजस्थान की पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं, न कि भारत की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6,86,00,000। तो उत्तर हुआ आपका ब
1.86 करोड़। उसके बाद ये जनसंख्या मित्रों 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसमें अभी परिवर्तन संभव है। फिर आते हैं राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी। तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मित्रों 1951-52 में हुई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, क्योंकि अभी तो है नहीं है, इसलिए इसकी अवधि जो थी मित्रों वो आपका उत्तर है 1951 से 1956 रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि मंगला प्रसिद्ध है किसके लिए? मंगला मित्रों प्रसिद्ध है तेल के कुएं के लिए। ये बाड़मेर जिले में जो मंगला जो तेल के कुएं जो मिले थे वो मंगला के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है। कौन सा पर्यटन स्थल, यानी पर्यटन स्थल जयपुर किस क्षेत्र में आता है? जयपुर किस में आता है? शेखावाटी, मेवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़ क्षेत्र किस में आता है? तो जयपुर मित्रों आता है ढूंढाड़ में। हाड़ौती में कोटा वगैरह आता है, शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू वगैरह आते हैं, और मेवाड़ में उधर अपने उदयपुर वगैरह आते हैं। तो ये ढूंढाड़ क्षेत्र जो है वो जयपुर का है। इसके बाद आ गया रणथंभौर नेशनल पार्क जिले में है। किस जिले में? रणथंभौर है मित्रों सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। सूर्य नगरी के नाम से, सन सिटी के नाम से विख्यात है जोधपुर। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे जानते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बहुत सीधा साधा है। हालांकि पूरे भारत में तो 5 जगह जंतर मंतर बनाए हुए हैं, लेकिन राजस्थान में जंतर मंतर किस शहर में है ये जानकारी भी हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान में जंतर मंतर मित्रों जयपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का जो किला है वो जल किला है, और ये किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला मित्रों झालावाड़ में स्थित है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि बीकानेर स्थित किले का नाम क्या है? बीकानेर में भी एक किला है, तो बीकानेर में स्थित किले का नाम क्या है? रणथंभौर, तारागढ़, रंगबल, जूनागढ़ क्या है? तो बीकानेर के किले का नाम मित्रों जूनागढ़ है। इसके बाद आ गया सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे ज़्यादा पुरुषों 1000 पुरुषों पर सबसे ज़्यादा महिलाएं किस जिले में? तो मित्रों ये देखिए 994 मतलब डूंगरपुर जिला सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला है। और इस क्विज के आखिरी 2 प्रश्नों में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मित्रों कम लिंगानुपात वाला जिला भी धौलपुर है। देखिए ये धौलपुर जिला बहुत फेमस है, इस पर कई सवाल बनते हैं, आपके सामने आगे भी आए हैं धौलपुर पर बनने वाले। धौलपुर को अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि धौलपुर में काफ़ी गुंजाइश है आने की। इसके बाद आते हैं सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग होंगे। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला मित्रों आप बताइए कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। ठीक है, तो इस तरह से आज हम इन क्वेश्चनों को हल करने का हमने प्रयास किया और हल किए भी। उम्मीद है आपको याद रहेंगे। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, जितनी बार देखोगे आपको क्वेश्चन याद होते जाएंगे। और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा यानी कि डेली कम से कम एक वीडियो आपको जनरल नॉलेज से संबंधित आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा।